नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ हम जायसवाल। स्टार्ट करते हैं आज के बहुत से बेहतरीन से क्लास जो कि जीके जीएस का होने वाला है। और हमारा ये 7वां क्लास दोस्तों आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। लगातार आपको क्लासेस दी जा रही हैं और मैंने आपसे कहा है कि परीक्षा तक आपको दोस्तों संपूर्ण क्लासेस मिलेंगी, आपके सभी रेलवे परीक्षा तक। तो फिलहाल अभी एनटीपीसी है, आरपीएफ आने वाला है, उसके बाद ग्रुप डी आने वाला है। तो सभी परीक्षा तक जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि दोस्तों एनटीपीसी के सीबीटी 1 में 40 नंबर का और सीबीटी 2 में 50 नंबर का आता है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे इस क्लास को ले रहे हैं तो आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट क्लास है। 10 से 15 मिनट आपका लूंगा, जरूर से पूरा देखिएगा। और ये देखिए 7वां है, इसके पहले जो 6 पार्ट है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट बना दिया है, आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। और ये वाली क्लास आपको डेली 8:30 बजे मिलती है, तो एकदम टाइमली आ जाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे मोटिवेशन के लिए, वीडियो को शेयर किया करें कम से कम 2-4, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए रेलवे की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। क्लासेस पीडीएफ अवेलेबल हो चुके हैं। आपको देखिए ये हमारा एप्लीकेशन का लिंक आपको मेरे प्रोफाइल पे मिल जाएगा ना, ये जो स्टडी इंडिया का प्रोफाइल है यहीं पे मिल जाएगा, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से भी आप जाके क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तभी भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन दोस्तों पहला है, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? अक्सर पर्वत श्रृंखलाओं से दोस्तों प्रश्न बनते हैं ना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें नंदा देवी की, तो यहाँ पे देखिए बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, अब यहाँ पे लगभग सारे जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनका एक रिवीजन करेंगे, क्योंकि साथ साथ में मैं आपको रिवीजन कराता चलूंगा, क्योंकि बार बार रिवीजन बार बार रिवीजन करेंगे तभी वो दिमाग में छपेगा, क्योंकि जीके का सिस्टम यही है दोस्तों। अब यहाँ पे सभी जो श्रेणियां हैं और पर्वत हैं वो हमसे पूछता है। जैसे लद्दाख श्रेणी कहां पर है? तो भारत के जम्मू कश्मीर में। जास्कर श्रेणी कहां पे है? ये भी जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी कहां पे है? ये भी देखिए जम्मू कश्मीर में है। अब देखिए पर्वत आपसे पूछता है, तो पर्वत दोस्तों कॉमेट पर्वत कहां पे स्थित है? उत्तरांचल में। नंदा देवी देखिए ये भी आपका उत्तरांचल है। गंगा नंगा पर्वत दोस्तों ये देखिए जम्मू कश्मीर में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। नागा पहाड़ी दोस्तों कहां पर है? नागालैंड में। माउंट आबू दोस्तों कहां है? राजस्थान में। विंध्याचल श्रेणी कहां पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा पहाड़ी दोस्तों कहां पर है? मध्य प्रदेश में। राजमहल पहाड़ी दोस्तों झारखंड में। सतमाला पहाड़ी दोस्तों महाराष्ट्र में। धौलागिरी पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में। और गुरु शिखर दोस्तों आपका राजस्थान में हो जाएगा। ये सारे देखिए, महादेव पहाड़ी धूपगढ़ मध्य प्रदेश में। ये सारा दोस्तों पूछा है। मैंने आपसे बोला है कि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एनटीपीसी में पूछे थे उसके अकॉर्डिंग भी बताता चलूंगा, तो ये सारा कवर कर देगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जितने भी दोस्तों पुराने इतिहास में प्रश्न बने हैं इस प्रकार से आपके आते हैं, उनका मकबरा, उनका टॉम बताइए कहाँ कहाँ है। दोस्तों जहांगीर का हो जाएगा आपका लाहौर में, ए इज राइट। जैसे शेर शाह सूरी का, अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का ना, इस प्रकार शाहजहां का देखिए आगरा में ही है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारे प्रश्न आपसे पूछे गए। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2024 में किस क्रिकेटर ने अपने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? पिछले महीने ही कर दिया, लेकिन बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, मजा आ जाएगा आप उसे देखोगे तो। जी हाँ दोस्तों, ये है गब्बर, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ पे लगाया है। थैंक यू गब्बर, मेरा फेवरेट है भाई, जिस हिसाब से इनका है, मतलब ये बंदा आ गया तो मारता ही है, रुकता ही नहीं है ना। तो शिखर धवन ने क्रिकेट के सभी प्रारूप संन्यास की घोषणा कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में जो कि 24 अगस्त 2024 को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट संन्यास की घोषणा कर ली है। उनके नाम किसी भी टेस्ट में पदार्पण करने वाले खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज, मतलब टेस्ट में सबसे तेज 85 गेंदों पे दोस्तों शतक लगाने का रिकॉर्ड जो है शिखर धवन के नाम पर ही है। तो इन्होंने भी संन्यास फाइन ले लिया है, अच्छे क्रिकेटर थे। लेकिन हाल ही में जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 70 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप ने किस देश ने पहली बार अपना टीम खिताब जीता? कौन सा देश है? जी हाँ दोस्तों, ये नन अदर देन हमारा इंडिया है, हमारा भारत है ना। तो भारतीय महिलाओं ने अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में पहली बार टीम इवेंट में गोल्ड जीता है। इसका आयोजन दोस्तों कहां पे हुआ था? जॉर्डन के अम्मान में, याद रखेंगे। भारतीय महिलाओं ने 5 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 8 पदक यहां पे जीते थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और मैंने आपसे बोला कि हम लोग रिवीजन भी करेंगे जो इंपॉर्टेंट लगेगा। जैसे श्रीलंका की राजधानी अगर हमसे पूछेगा, राजधानी हमसे अक्सर पूछता है, तो श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टी। और कजाकिस्तान की दोस्तों राजधानी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी अस्ताना। और जापान की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं, जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी टोक्यो। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, भारत की बताने की जरूरत तो नहीं है। बाबर का मकबरा देखिए वंस अगेन आ गया, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रश्न आया हुआ था दोस्तों। ये हो जाएगा आपका काबुल में। ठीक है, बाबर का मकबरा कहाँ पे है? काबुल में। तो यहाँ पे देखिए बाबर का मकबरा हो गया आपका काबुल में। हुमायूं का मकबरा हो गया आपका सिकंदरा में। ठीक है, अकबर का मकबरा दोस्तों कहाँ पर हो गया? दिल्ली में, उल्टा हो गया है ये। ठीक है, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा में। जहांगीर का देखिए सासाराम,
शाहजहां का आगरा, शेर शाह सूरी का देखिए लाहौर, और औरंगजेब का औरंगाबाद, खुदलताबाद जिसे हम लोग बोलते हैं। ये दोनों बस आपस में इंटरचेंज हो गए। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए मोस्ट अवेटेड और जिसका आप लोग को बहुत दिन से इंतजार था, मैंने उसे लॉन्च कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जीके एंड करंट अफेयर्स का मैंने कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है, जिसकी क्लासेस मंडे 16 सितंबर से आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। दोस्तों इसमें आपको जीके के जितने भी टॉपिक हैं पूरा कवर होगा, जितने भी टॉपिक जीके के हैं सारे कवर होंगे। स्टैटिक जीके के जितने टॉपिक बनेंगे वो कवर करूंगा। आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स में कवर करा रहा हूं। ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप से है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है मैं कोशिश करूंगा कि वही आपको डिलीवर किया जाए। इसीलिए मैंने आप देखिए ऑल एग्जाम मतलब अपकमिंग जितने भी एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम है, जो भी एग्जाम है करंट अफेयर जीके पूछता है, तो ये आपको कंप्लीट कोर्स देगा जीके के लिए। और रेलवे के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए 40 नंबर सीबीटी 1, 50 नंबर सीबीटी 2, अगर हम एनटीपीसी की ही बात कर लें तब, आरपीएफ, ये सारी चीजें हैं। तो बहुत सारे लोगों ने तो ऐप पे जो आते हैं वो लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, बहुत सारे लोग ले लिए हैं और पूछ भी रहे थे सर क्लासेस कब से स्टार्ट होगी। तो क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, एनरोल अपने आप को कर लीजिएगा, मंडे से क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, कहाँ मिलेगा, तो ऐप में देखिए ये पेड कोर्स है, आप इस पे क्लिक करेंगे या फिर इस बैनर पे भी क्लिक कर देंगे, तभी भी डायरेक्ट चले जाएंगे, तो आप इसे ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जिम कार्बेट बहुत फेमस, सबसे पुराना है। जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड करेक्ट हो जाएगा ना। तो उत्तराखंड में जितने भी नेशनल पार्क है मैंने सबको लिए, एक बार रिवीजन करते हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क, देखिए ये है नंदा देवी जो पीक है वहीं पे है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए वैली ऑफ फ्लावर, ये भी देखिए चमोली डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। राजा जी, ये भी देखिए प्रश्न बहुत बार आया है ना, राजा जी जो है पार्क देहरादून, जो कि हरिद्वार इन सब में फैला हुआ है। गंगोत्री नेशनल पार्क, ये भी यहीं पे है। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ये सारे देखिए 1 2 3 4 5 6, ये सब के सब दोस्तों उत्तराखंड राज्य से हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम इनका करंट सबका सीएम तो लगभग आपको याद हो चुका होगा। राजस्थान के कौन है भाई? भजन लाल शर्मा। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। पुष्कर सिंह धामी। मध्य प्रदेश के कौन है? मोहन यादव। मैं धीरे धीरे आपको सारा याद करा दूंगा। गवर्नर कह लीजिए, उस राज्य में सबसे बड़ी जो जिले कौन है, कितने जिले हैं, आप क्लास लेते रहिए, याद हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों किस ईस्वी में हुआ? तराइन का सबसे प्रथम युद्ध दोस्तों हुआ था आपका 1191। ठीक है, 1991। अब जितने भी युद्ध हैं सारा मैंने ले लिया। मेरी क्लास में देखिए अगर आप आ रहे हैं रिवीजन करते रहेंगे, याद होता रहेगा। देखिए कलिंग का युद्ध सबसे पुराना देखिए कब हुआ था? 261 बीसी। याद रखेंगे, गलत है कि सही है कमेंट करके बताइएगा। प्लासी का युद्ध 1757। सिंध का युद्ध 712 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, और तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1192 में। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1999। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526। खानवा का युद्ध 1527। घाघरा का युद्ध 1529। चौसा का युद्ध 1539। बिलग्राम का युद्ध 1540। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। तो ये रिवीजन करते रहेंगे बार बार दिया, जैसे आप पानीपत पढ़े 26 है, एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, याद हो जाएगा। वैसे मैं पीडीएफ आपको दे रहा हूँ एप्लीकेशन पे, तो पीडीएफ से लेके आप रिवीजन भी करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके किसके बीच में हुआ था दोस्तों? ये पृथ्वीराज चौहान की इसमें जीत हुई थी। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। कौन सा युद्ध? तराइन के युद्ध की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए चंदावर का युद्ध देखिए कब हुआ था। चंदावर, ये पीवाई क्यूएस है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चंदावर का दोस्तों युद्ध हुआ था आपका 1194 में हुआ था, जो कि मोहम्मद गोरी राजा जयचंद्र को पराजित किया था। वर्तमान में चंदावर यमुना नदी के तट पर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है। ये आ सकता है प्रश्न। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता दोस्तों कौन है? यहाँ पे चारों नाम बड़े इंटरेस्टिंग है ना, मणु, पाणिनि, चाणक्य, पतंजलि, इनके बारे में भी देखेंगे कि ये बहुत सारी चीजों के जनक हैं। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता दोस्तों हम लोग कहते हैं मनु को कहते हैं। किसे कहते हैं? मनु को कहते हैं। अब कुछ ऐसे विषय हैं जिनके पिता हमसे पूछते हैं, कौन कौन से? जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। संस्कृत के पिता पाणिनि हैं। गणित के हैं आर्किमिडीज। कंप्यूटर के चार्ल्स बेबेज। अर्थशास्त्र के एडम स्मिथ। जीव विज्ञान के देखिए अरस्तु हो जाएंगे। इसी तरह मोबाइल के पिता मार्टिन कूपर। भूगोल के अरस्तु हो जाएंगे। ज्यामिति के देखिए आपके न्यूक्लिड हो जाएंगे। इसी तरह सारे मैंने दिए हुए हैं आपके रिवीजन के लिए। रिवीजन करते रहिए, रिवीजन से ही याद होगा। ठीक है, क्लास रेगुलर लीजिए, छोड़िएगा मत। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो मान लीजिए बहुत ईजी, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। बी इज द राइट आंसर। लेकिन आपको इन सभी को भी याद रखना है। कौन कौन से?
सिंधु नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ पे दोस्तों? मानसरोवर झील से। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर, गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, कृष्णा नदी महाबालेश्वर महाराष्ट्र निकलती है, कोसी नदी दोस्तों सप्तकोशिकी नेपाल से निकलती है जिसे हम बिहार का शोक भी कहते हैं, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों, कावेरी नदी देखिए ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये साथ साथ में ये भी याद करते चलिए, रिवीजन करते रहिए, सिंधु नदी गंगा नदी, तो आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एबेल पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से क्वेश्चन है दोस्तों। ये दिया गया था मिशेल टेलाग्रैंड को, जो कि फ्रांस की रहने वाली। और दोस्तों एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों ये गणित के क्षेत्र में, इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना सन 2002 में हुई थी। और प्रदान कौन करता है? नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स एंड फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा दोस्तों ये दिया जाता है। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सॉरी 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से दोस्तों यहाँ पे दिया गया था दोनों लोगों को, देखिए गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई है, कब से एस्टेब्लिशमेंट है इसकी, तो 1961 से। प्रदान कौन करता है? भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार है। योग्यता क्या होना चाहिए? भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी में भी लिखता हो, वो इस पुरस्कार के योग्य हो जाता है, ठीक है। इसमें आपको 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र, वाग देवी की कांच की प्रतिमा दी जाती है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि इसमें मिलता क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए कुछ बेस्ट ई बुक है और मोस्ट रिकमेंडेड बुक है, आप सभी को ये बुक लेनी है, जरूर से ले लीजिएगा। देखिए मैथ जो है कि आपका जो 30 नंबर का आ रहा है उसके लिए रिवीजन चालू कर दीजिए। 500 क्वेश्चन का सुपर गेस्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। इसकी लेके प्रैक्टिस 500 क्वेश्चन लगा डालिए, ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। और सारा सोल्यूशन के साथ दोस्तों ये ई बुक है। और यहाँ पे देखिए जीके का 70 टॉपिक, आपका पूरा जीके इसमें कवर हो जाएगा टॉपिक वाइज। तो लेके आप अभी से रिवीजन करते रहेंगे, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, दोनों लड़ेगा, याद होगा, याद करना जरूरी है। तो ये मोस्ट रिकमेंडेड है, आप इसे जरूर ले लेना, ठीक है। और स्टैटिक जीके के 2500 प्रश्न प्लस 2500 उसके डिटेल के साथ, मतलब जितने प्रश्न है उतने डिटेल के साथ मैंने ये ई बुक बनाया है। ये तीनों ई बुक आप ले सकते हैं, देखिए ऐप के ई बुक वाले सेक्शन में, ये आपका ई बुक वाला सेक्शन है इसमें। और इसमें हिस्ट्री का ई बुक जो है वो फ्री है, आप जाके हिस्ट्री के ई बुक को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इसे भी जरूर से ले लीजिएगा, लेके पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृच्छकटिकम नाटक के लेखक दोस्तों कौन है? मृच्छकटिकम कालिदास, शुद्रक, विशाखा दत्त, कल्हड़। सही आंसर हो जाएगा, शुद्रक के द्वारा लिखा गया है। आइए फटाफट रिवीजन करते हैं, थोड़ा ज्यादा है तो थोड़ा तेज रिवीजन करते हैं। चलिए अच्छा आराम से करते हैं। अफजल नामा किसके द्वारा, सॉरी अकबर नामा किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल। देखिए अष्टाध्यायी पाणिनि। इंडिका पुस्तक दोस्तों मेगस्थनीज के द्वारा। कामसूत्र वात्स्यायन। राज तरंगिणी कल्हड़। स्पीड पोस्ट शोभा डे। आईने अकबरी अबुल फजल। डिवाइन लाइफ शिवानंद। देखिए इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी। माई ट्रूथ इंदिरा गांधी। यहाँ पे देखिए मिलिंद पन्नो नागसेन। शाहनामा फिरदौसी। बाबरनामा बाबर। अर्थशास्त्र चाणक्य। बाकी आधा आप लोग पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, अगले क्वेश्चन में मैं ऐड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? महावीर के बारे में हम लोग बचपन से कथाएं टीवी पे भी आता था यहाँ पे, तो क्षत्रिय वंश यहाँ पे हो जाएगा। महावीर, भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भगवान का जन्म करीब 2500 वर्ष पहले वैशाली गणराज के क्षत्रिय कुंड क्षत्रिय परिवार में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव को त्याग दिया और संन्यास धारण कर आत्मकल्याण के पथ पर निकल गए थे। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बढ़िया भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ये हो जाएंगे मोहन चरण मांझी। ममता बनर्जी कहाँ की भैया? बताने की जरूरत है, वेस्ट बंगाल। चंद्रबाबू नायडू एकदम नए बने भैया आंध्र प्रदेश के। जोरम तंगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल उड़ीसा वाला थोड़ा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ना। तो उड़ीसा राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी इसकी भुवनेश्वर। यहाँ पे लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10 और 147 विधानसभा सीट है। और रघुवर दास यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो एलिमिनेट कर लेते हैं। भजन लाल शर्मा कहाँ के भैया? ये राजस्थान के हो जाएंगे, ठीक है। नेफ्यू रियो तो भैया हो जाएंगे नागालैंड के। मोहन यादव हो जाएंगे एमपी सर। तो भैया क्या बच रहा है? और एक ही ऑप्शन बच रहा है, पेमा खांडू। तो हम लोग स्टैटिक जीके देखते हैं, कहाँ किस राज्य का? अरुणाचल प्रदेश का, जिसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी सन 1987 में। ईटानगर इसकी राजधानी है। 2 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट और 7 विधानसभा सीट है। और केवल त्रिविक्रम परनायक ये यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म दोस्तों कब हुआ था? सॉरी कहाँ हुआ था? सही आंसर की बात करें दोस्तों तो ये देखिए पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। और श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के उपरांत
11 नवंबर सन 1975 को 10वें गुरु बने थे यहाँ पे, ठीक है। याद रखेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। अच्छा, इसको एक बार देखेंगे। बनारस, एकदम दिमाग में, मुंह में है, आवाज मतलब उबार नहीं आ रहा है। चलिए अच्छा ठीक, इसको देखेंगे एक बार, ठीक है। मैं देखूंगा क्योंकि मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप का संबंध, वंस अगेन कप, मैंने आपसे बोला था खेल खिलाड़ी, कप और खेल का संबंध, और जो महापुरुष हैं उनका जो खेल संबंध है, जो खिलाड़ी है उनका खेल संबंध क्या है? तो बैडमिंटन हो जाएगा यहाँ पे। देखिए थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। जैसे ध्यानचंद्र कप पूछा था आपसे, हॉकी है। रणजी पूछा था, क्रिकेट से। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। डूरंड कप फुटबॉल से। बेटन कप हॉकी से। राइडर कप पोलो से। रॉबर्ट्स कप देखिए आपका फुटबॉल से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? क्या बात है। और अनुच्छेद 1। तो भारतीय संविधान के 1 से 4 में संघ और उनके राज्य क्षेत्र के प्रावधान दिए गए हैं। 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। 2 के अनुसार संसद को नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के विधि की शक्ति का अधिकार देता है। 10 में आपका नागरिकता के अधिकारों को बना रहता है, और नागरिकों के संबंध में संसद कानून बनाने का अधिकार है। ये देखिए सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किसे संबंधित है? 2 की बात करें, अभी बता दिया मैंने आपको, नए राज्यों के प्रवेश और उनकी स्थापना से संबंधित है ना। चलिए तो मैंने बता ही दिया है। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे 5 होते हैं। अगर बात किया जाए बेसबॉल में 9 होते हैं। रग्बी फुटबॉल में सबसे ज्यादा 15 होते हैं। पोलो में 4 होते हैं। वाटर पोलो में 7 होते हैं। खो खो में 9 होते हैं। कबड्डी में 7 होते हैं। हॉकी फुटबॉल क्रिकेट में 11-11 होते हैं। नेट बॉल में 7 होते हैं। वॉलीबॉल में 6 होते हैं। टेनिस एवं टेबल टेनिस में 1 या 2 होते हैं। बास्केटबॉल में 5 होते हैं और जिम्नास्टिक में 8 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इकेबाना दोस्तों क्या है? इकेबाना एक फूलों को सजाने की जापानी पद्धति है। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर है। जवाहर सुरंग नाम की जो कि प्राकृतिक पर्वतीय दर्रा, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, अभी मैं पूछूंगा इस पे। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन में बनिहाल दर्रा। सी इज द राइट आंसर ना, जवाहर सुरंग हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के वर्तमान में स्थित है? मतलब पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित है इस समय, सॉरी, पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित है दोस्तों। ये हो जाएगा आपका पिपली घाट, पश्चिमी घाट पर्वतमाला में। अब देखिए यहाँ पे ये थार घाट, देखिए पाल घाट, थार घाट, पोल घाट, ये सारा इसी श्रृंखला में है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था? नहीं है ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ, क्योंकि थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट ये सारे के सारे हैं यहाँ पे। पिपली घाट जो कि यहाँ पे स्थित नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बुर्जिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये रोहतांग आपका हिमाचल में आ जाएगा। ये तीनों आपका जम्मू कश्मीर में आ जाएगा। जो जिला देखिए लद्दाख, बारालाचला आपका हिमाचल में आ जाएगा। सिपकिला आ जाएगा। नीति और माना दर्रा ये उत्तराखंड में आ जाएगा। ये सारे प्रश्न देखिए, इसका एक मैं वीडियो बना दूंगा, वैसे है चैनल में वीडियो, लेकिन मैं फिर से एक रिवीजन के लिए बना दूंगा। प्लेइंग इट माई वे किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? मैंने बोला था ऑटोबायोग्राफी से भी प्रश्न आएगा। तो युवराज सिंह का क्या है? युवराज सिंह का है अ टेस्ट ऑफ माई लाइफ ना, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सौरभ गांगुली का अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ठीक है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। और कपिल देव का क्या है? कपिल देव का है क्रिकेट माई स्टाइल। तो भैया तीनों का मैंने बता ही दिया आपको, तो जाहिर सी बात है ये सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो एकदम परीक्षा पैटर्न के ऊपर हम लोग चल रहे हैं, जैसे परीक्षा में आपके प्रश्न बनता है उसी प्रकार से मैं प्रश्नों को ला रहा हूं आपके लिए, ठीक है। एकदम आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मिक्स करके, करंट अफेयर्स भी है, जीके भी है, आपके सारे इतिहास के जो लड़ाइयां लड़ी गई हैं, भूगोल से जो प्रश्न बने हैं, सबको मिला के बहुत मेहनत से कंटेंट बनाता हूं आपके लिए। तो इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको हमारे देखिए ये जो कि क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और ये ई बुक आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिकमेंडेड। ये देखिए आप जीके को 70 टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, ले लीजिए। और जीके के अब तक के पूछे गए जितने पुराने प्रश्न थे स्टैटिक जीके के मिला के सारे 2500 प्रश्न विद 2500 सोल्यूशन आपको सोल्यूशन इन द सेंस की डिटेल। और ये 500 प्रश्न जो है मैथ के, ये आपका सुपर गेस्ट क्वेश्चन फॉर एनटीपीसी एग्जामिनेशन और अपकमिंग रेलवे में भी आपको काम देगा, पूरा लगा डालिएगा, सोल्यूशन के साथ दिया गया है, ठीक है। तो ऐप में आपको ये ई बुक वाले सेक्शन मिल जाएगा, हिस्ट्री वाला ई बुक आपको फ्री है यहाँ पे। और वंस अगेन जीके का कोर्स लॉन्च हो चुका है, तो आप लोग आइए, जुड़ जाइए, मंडे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये पेड क्लास में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए इस पे भी क्लिक करेंगे तभी भी आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल के रात के 8:30 बजे। और एक क्लास और दिन में मैं बढ़ा रहा हूँ मंडे से, वो भी क्लास आपको बढ़ जाएगी।
तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।